पत्रकार का सवाल सुन क्यों भाग गए भाजपा उम्मीदवार सुरेश अवस्थी? नहीं देखिए आवाज नहीं आवाज को मत दबाएं, आवाज को मत दबाएं, आवाज को नहीं दबाएं, आवाज। रमेश जी सवालों से भाग रहे हैं आप, सवालों से। ऐसे उम्मीदवार कैसे पहुंचा पाएंगे मोदी को 400 पार? वो कौन सा सवाल जो भाजपा के नेता सुनना नहीं चाहते? जो बेरोजगार नहीं देखिए आवाज नहीं आवाज को मत दबाएं, आवाज को मत दबाएं, आवाज को नहीं दबाएं, आवाज। भाजपा के नेता मोदी पर जीत के लिए निर्भर हो गए। खुद की इतनी तैयारी तक नहीं कि वो पत्रकार के सवाल का ढंग से जवाब दे सके। ये है कानपुर से भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी। जरा इनकी रफ्तार देखो। पत्रकार के सवाल से इतनी तेज भागे मानो आफत आ पड़ी हो। कार्यकर्ताओं को ऐसी ट्रेनिंग दे रखी है कि अगर नेताजी किसी सवाल में फंस जाएं तो जिंदाबाद के नारे शुरू कर देते हैं। नहीं देखिए आवाज नहीं आवाज को मत दबाएं, आवाज को मत दबाएं, आवाज को नहीं दबाएं, आवाज। इस बार ऐसा ही हुआ। आइए दिखाते हैं पूरा वीडियो। उसके बाद जरा सोचो, क्या भाजपा ऐसे ही नेताओं के भरोसे है 400 पार करने में? तो इस वक्त हमारे साथ कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश अवस्थी जी हैं। रमेश जी सबसे बड़ा सवाल ये है, 400 की जो गिनती है मोदी जी की, उसकी गिनती में है? उसकी गिनती में जनता का उत्साह आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा चुनाव एक तरफा हो रहा है। माननीय मोदी जी के नाम पर पूरा चुनाव कानपुर का एक तरफा हो रहा है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग माननीय मोदी जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि कानपुर के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में। मोदी जी के नाम पर कब तक लड़ेंगे आप? मोदी जी के नाम पर देखिए, मोदी जी की योजनाओं पे लड़ रहा है, मोदी जी के विजन पे हम लोग लड़ रहे हैं। मोदी जी के नाम पे पूरी तरीके से भारत का जो सब, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे कोई व्यक्ति हो, मोदी जी ने जिस तरीके से काम किया है, भारत का गौरव बढ़ाया है। देश और दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है, तो मोदी जी तो हमारा चेहरा है ही। देश और दुनिया में जो डंका बजने की आप बात कर रहे हैं, CSDS के सर्वे में उसके लिए तो स्थान सिर्फ 2% है ना सर? आप उसको इतना बड़ा एजेंडा क्यों मानते हैं? बड़ा एजेंडा है। देखिए, कोई भी एजेंडा जो आप बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा है कि 404। आप पहले सर्वे रिपोर्ट देखिए ना। आप देखिए कानपुर में आपने सर्वे किया होगा ना, कानपुर में जिस तरह से जिस दिन मैं प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ, चुनाव उसी दिन जनता ने जिता दिया था। अब हम लोग ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कानपुर में नहीं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, और मोदी जी की जहां तक बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। जो वो कहते हैं वो करते हैं, जो उन्होंने कहा वो किया। अगर उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो आप बताएं एक कोई ऐसा उदाहरण दें कि जो भी सरकारी योजनाएं हों जिसमें किसी एक व्यक्ति को लाभ मिला हो, किसी को ना मिला हो। मतलब ना धर्म ना जाति, सबका साथ सबका विकास, इसी के आधार पर पूरे देश में माननीय मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। वो बात की बात है कि जो बेरोजगार नहीं देखिए आवाज नहीं आवाज को मत दबाएं, आवाज को मत दबाएं, आवाज को नहीं दबाएं, आवाज। रमेश जी सवालों से भाग रहे हैं आप, सवालों से रमेश जी के पूरे सवालों का जवाब देना चाहिए जी। तो ये रमेश अवस्थी जी हैं। यहाँ पर ब्राह्मण एकता परिषद की एक बैठक थी, मीटिंग थी, वहां पे ये थे। लेकिन कुछ सवालों के जवाब देने के बाद जैसे ही बेरोजगारी का हम सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई का सवाल पूछ रहे हैं, तो कार्यकर्ता इस तरीके से अनुशासनहीन होकर इस तरीके के नारे लगाकर और सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन खुशी दुबे के साथ अशोक कुमार, INF कानपुर।